बात करते हैं आंध्र प्रदेश के तिरुपति की, क्योंकि तिरुपति से एक खौफनाक तस्वीर सामने आई। दरअसल यहाँ बाइक सवारों ने 2 लोगों पर चाकू से हमला कर दिया और एक की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल है। और वहां से जो वीडियो आया वो बेहद खौफनाक था। पद्मावती कल्याण मंडपम के पास बाइक सवार लोगों ने 2 लोगों पर चाकू से हमला कर दिया। हमले के दौरान वहां लोगों में हड़कंप मच गया। जानलेवा हमले में एक आदमी की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमले के बाद हमलावर मौके से बाइक से फरार हो गए। हमले के बाद पद्मावती कल्याण मंडपम के आसपास का इलाका खून से लथपथ हो गया, जिससे स्थानीय लोगों में डर फैल गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घटना की जांच में जुटी है। इसी बीच बड़ी खबर है, पंजाब के अमृतसर में फायरिंग हुई है। जंडियाला गुरु में गोलियां चली। बताया जा रहा है कि अमृतसर के जंडियाला गुरु में एक घर पर फायरिंग की गई। 9 अज्ञात हमलावर यहां पर आए, जिन्होंने 15 राउंड से ज्यादा फायरिंग की। बताया जा रहा है कि ये 9 अज्ञात हमलावर 3 अलग-अलग मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे। तो फायरिंग की जांच में जुटी है पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। एक घर पर फायरिंग की गई है, 15 राउंड से ज्यादा बार ये फायरिंग की गई। तो 3 बाइक पर सवार होकर 9 अज्ञात हमलावर आए, जिन्होंने की इस वारदात को अंजाम दिया है। 15 से ज्यादा राउंड फायर किए हैं। फिलहाल जहां जहां गोलियां लगी है उन जगहों की चेकिंग की जा रही है। कारतूस कब्जे में ले लिए गए हैं। आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की टीम सीसीटीवी फुटेजेस खंगाल रही है। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर मेडिकल कॉलेज को एक बार फिर से विवादों के घेरे में देखा जा रहा है। इस बार अस्पताल में भर्ती एक मरीज को एक्सपर्ट सलाइन चढ़ाने का आरोप लगा। हालांकि मरीज की हालत गंभीर होने की वजह से उसे आईसीयू में भर्ती रखा गया। घटना के विरोध में वहां मरीज के तीमारदारों ने जमकर हंगामा और बवाल किया। घटना के विरोध में बीजेपी के स्वास्थ्य प्रकोष्ठ ने भी आवाज उठाई है। दूसरी तरफ अस्पताल प्रशासन का कहना है कि मरीज की हालत खतरे से बाहर है। इससे पहले भी 2025 को इसे अस्पताल के सलाइन विवाद के कारण 2 प्रसूताओं की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य मरीज बीमार पड़ गए थे। उस घटना के बाद पूरे राज्य में भारी हंगामा हुआ था। और चलिए अब आपको दिखाते हैं अलग अलग राज्यों से आई आज की 5 बड़ी खबरें। गुजरात में भीषण बाढ़ ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। सूरत में बारिश के बाद सड़कें दरिया बन गई, घुटनों तक पानी भरा है। वाहन पानी में बंद हो रहे हैं, लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। उत्तराखंड के देहरादून में भीषण बारिश को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है, जिसके चलते प्रशासन ने स्कूल बंद करने के निर्देश दिए। इसी के साथ लोगों से घर से बेवजह बाहर न निकलने की अपील भी की गई है। यूपी के हरदोई में अचानक चलती सीएनजी कार में आग लग गई। देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। गनीमत रही ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना पर पुलिस पहुंची, स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक पति का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां पत्नी से नाराज होने पर पति मोबाइल टावर पर चढ़ गया, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन पति नहीं उतरा। फिर पत्नी के समझाने के बाद पति टावर से नीचे आया। नेपाल सीमा से सटे यूपी के बलरामपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक विशाल अजगर सड़क पर देखा गया। इसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई। टीम ने अजगर का रेस्क्यू किया, जंगल में छोड़ा। और बड़ी खबर बांग्लादेश से है, जहां पर कॉक्स बाजार में मौजूद रोहिंग्या शरणार्थी कैंप में लगातार बारिश की वजह से भूस्खलन हुआ और एक इस्लामिक स्कूल को इस भूस्खलन ने अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में 5 बच्चों की मौत हो गई है, 5 लोग घायल हैं, जबकि कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। ये खौफनाक वीडियो बांग्लादेश से सामने आया। 5 बच्चों की मौत हो गई। ये रोहिंग्या कैंप, जहां पर 5 मासूमों की मौत हो गई, 5 लोग घायल हैं। कॉक्स बाजार की ये तस्वीरें हैं, जहां पर अभी भी कई बच्चों के दबे होने की आशंका है। और उन बच्चों के जो माता पिता हैं, उनकी हड़बड़ाहट आप देखिए, उनकी घबराहट आप देखिए कि कितनी बेचैनी के साथ वो इस मलबे को हटा रहे हैं और अपने बच्चों की तलाश इस मलबे के नीचे कर रहे हैं।